पत्थर पार कर, रेत का वो सहरा जहाँ जिंदगी रंगों में बसी है। ये सिंध का वो इलाका है जहाँ सहरा की खामोशी में रिवायात की आवाज़ गूंजती है, जहाँ मिट्टी के घर और रंग बिरंगे लिबास घर की पहचान है। यहाँ की हवाएं सिर्फ रेत नहीं, मोहब्बत और सादगी भी साथ लाती हैं। मिट्टी की गलियों से लेकर नगर पार करके कदीम जैन मंदिरों तक, हर मंदिर अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है। मानसून की बारिशों में जब रेत हरियाली में बदलती है तो लगता है जैसे सहरा ने जिंदगी को गले लगा लिया हो। यही थर पारकर की असल खूबसूरती है। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे कराची से नगर पारकर तक के इस खूबसूरत सफ़र में। तो चलते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त बज रहे हैं जी सुबह के 8 और हम निकल रहे हैं नगर पारकर की राइड पे। और ये राइड है तकरीबन 450 किलोमीटर की। आज ये राइड है हमारी। नाइट स्टे हमने नगर पारकर में करना है। इस वक्त मैं कराची मलीर एयरपोर्ट के पास से गुज़र रहा हूँ और इस राइड पे आज मैं हूँ और मेरे साथ हैं मुनीब। हम सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ से कराची से। और भी कुछ दोस्तों ने ज्वाइन करना था लेकिन सबकी कुछ इश्यूज़ आ गए। 4-5 लड़के थे, सबके इश्यूज़, कुछ किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला, तो सब ने एक्सक्यूज़ कर लिया और अभी सिर्फ हम 2 लोग हैं जो इस राइड पे जा रहे हैं। नगर पारकर में कल बारिश की प्रेडिक्शन है और आज क्लाउडी वेदर की प्रेडिक्शन है, तो इंशाल्लाह मौसम अच्छा मिलेगा, उम्मीद है। अभी यहाँ से पहला स्टॉप हम लेंगे गोलारची पे, जो कि तकरीबन 160 किलोमीटर है यहाँ से। ठट्टा, सजावल, गोलारची और बदीन, और उसके बाद फिर सीधा नगर पारकर। बीच में मिट्टी भी रुकेंगे थोड़ी देर के लिए गड्डी बेट पे, और उसके बाद बस सीधा नगर पारकर जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है शाम 6 या 7 बजे तक हम नगर पारकर होंगे। ये जी हम पहुंच गए हैं मगली के पास और यहाँ से बोर्ड बता रहा है सजावल के लिए राइट लेना है। यहाँ से हम नेशनल हाईवे को छोड़ेंगे और सजावल वाले रोड पे चढ़ जाएंगे। अब ये रोड सीधा नगर पारकर जा रहा है। बदीन 100 किलोमीटर है यहाँ से भाई। और ये आ गया है पुल। और क्या सूरत हाल है यहाँ पे। पानी तो भाई अच्छा माशाल्लाह यहाँ पे भी अच्छा खासा हो रहा है। उस तरह नहीं है लेकिन अच्छा लेवल हो रहा है पानी का। ऊपर से आ रहा है ना, पंजाब से पानी आ रहा है ऊपर, तो फ्लड चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ पानी का प्रेशर बढ़ गया। ये कीड़ा घुस गया था भाई मेरी शर्ट में। वो इतना काट रहा था जोर जोर से। उफ जल्दी जल्दी मैंने जैकेट उतारी, बाइक बड़ी इमरजेंसी में रोकी मैंने। यार ये क्या काट रहा है इतनी जोर जोर से। अल्लाह अकबर। यार चेक करें व्यू, सुभान अल्लाह। बादल उस तरह नहीं है जिस तरह हम सोच रहे थे, लेकिन फिर भी बहरहाल रोड ये खूबसूरत है। अभी हुए हैं 9:45 और गोलारची यहाँ से अभी भी 50 किलोमीटर आगे है। ओह मेरा अलार्म बज रहा है 9:30 बजे वाला। चलो इसको भी बंद कर देता हूँ। अभी मैंने कहा कोई और ही चीज़ ना हो जाए ना। हाँ ना, जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने उतारा। मैंने कहा यार वो देखो कौवा कुत्ते को छेड़ रहा है खेतों के अंदर। अभी आगे बदीन वाले रोड पे भी बड़े अच्छे हमें खेत मिलेंगे, वहाँ इंशाल्लाह ड्रोन उड़ाएंगे। चलें यार आगे बढ़ें। कीड़े ने भी सही जगह काटा है खेतों के पास। चलो इस बहाने थोड़ी सी टांगे भी सीधी हो गई। 8 बजे से बैठे 100 किलोमीटर से ऊपर चला ली बाइक। 110 किलोमीटर चलाई है हमने। गोलारची को हमने बाईपास कर दिया। ये गोलारची बाईपास रोड है। तकरीबन 160-165 किलोमीटर चला ली है बाइक। और अब यहाँ पे हम स्टॉप लेंगे। आगे कोई होटल आता है तो
मौसम गर्म है, जिंदारा स्टॉप तो लेना है। देखते हैं आगे कोई ना कोई अच्छा होटल होगा। गुलाड़ची पे देखा तो था मैंने पहले। अच्छा जी, तो अभी हम रुके हैं यहाँ गुलाड़ची क्रॉस करके। तकरीबन गुलाड़ची से हम 2-3 किलोमीटर आगे हैं और यहाँ पे हमने स्टॉप लिया है, छोटा सा ढाबा है, चाय का स्टॉप लिया है। तकरीबन 11:15 हो रहे हैं और सुबह 8 बजे चले थे, तो 2.25 घंटे में हमने तकरीबन 170 किलोमीटर कवर किया है। और यहाँ की सराउंडिंग देखें माशाल्लाह, सामने से ज़बरदस्त खेत हो रहे हैं, बादल आ रहे जा रहे हैं, तो राइड करने में मज़ा आ रहा है, वरना तो हालत बुरी हो जानी थी क्योंकि बारिश वारिश का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। देखें सामने ज़बरदस्त, हर थोड़ी देर बाद ये खेत और वो आ रहे हैं। बाकी आज हमने अपनी बाइक पे सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, डब्बे शब्बे लगाए हुए हैं सारे। और एक बैग बांधा हुआ है, इसकी वजह ये है कि ये खाली है। इसको जब हम चूड़िया वगैरह जाएंगे तो पानी की बोतल वोतल और ड्रोन शॉन इसके अंदर रख लेंगे, तो ये इसलिए बांधा है। बाकी मनीप भाई की GS है, 1.5 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है माशाल्लाह। ये भी इसके शायद हाइट वेट का काम हुआ है। और बाकी ये सीन है, चाय का बोल दिया है। चाय के साथ मैंने जोशांदा भी बोला है क्योंकि नज़ला हो रहा है 2-3 दिन से, तो चाय के अंदर मैंने डलवाया जोशांदा। चाय आ जाए, चाय पीते हैं। ये जी चाय आ गई हमारी कड़क बेहतरीन चाय। ज़बरदस्त है भाई, मज़े की चाय। क्या डाला, बादाम पिस्ते भी डालेंगे इसमें, कुछ डाला है ऊपर चाय को, देखना क्या चीज़ डाली है। खोपरा टाइप है कुछ ये सीन है भाई, चाय मज़े की, ज़बरदस्त चाय। चाय पीते हैं और आगे निकलते हैं। अच्छा भाई, चाय की अपडेट मैंने कहा दे दूँ यहाँ पे आपको। एक तो 70 रुपये की चाय थी और थी ऊपर से वो बादाम काट के डाले हुए थे उसमें। मैं समझ रहा खोपर है, लेकिन बादाम डाले हुए थे। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 11:10 और अब हम निकल रहे हैं गुलाड़ची से। बदीन यहाँ से है 130 किलोमीटर, तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता। 2 बजे के आसपास हम बदीन पहुँच रहे होंगे। और अभी ये बदीन बाईपास पे आगे बड़े अच्छे खेत आते हैं लाइन से, तो वहाँ पे एक ड्रोन फ्लाइट भी लेनी है। ये जी बदीन आ गया है, बदीन को बाईपास कर रहे हैं अभी हम। सीधा जाएंगे तो बदीन शहर है और ये बदीन बाईपास है। और गुलाड़ची के बाद से मौसम हो गया है क्लाउडी फुल वाला, सूरज को कर दिया है टाटा बाय बाय। और अब जो है सुकून से राइड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी तक मुझे वो खेतों वाला वो सीन नहीं मिला। मेरे ख्याल से थोड़ा और आगे जाके आएगा जहाँ मैं ड्रोन उड़ाना चाह रहा हूँ। वैसे अभी इतनी ज़्यादा खेती उगी भी नहीं है, अभी थोड़ी छोटे लेवल पे है। चलें जी, फाइनली हमें जगह मिल गई है अपने मतलब की, जहाँ हम ड्रोन उड़ाएंगे। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। दोनों तरफ आप देखें यहाँ माशाल्लाह खूबसूरत खेत हैं। काफ़ी दूर से ढूंढता आ रहा था इस तरह का व्यू कि जहाँ दोनों साइड खेत हों और ख़ूबसूरत सा व्यू, अब जाके मिला है। एक साइड पे तो काफ़ी है, सीधे हाथ पे मुस्तकिल फील्ड्स आ रही हैं, लेकिन दोनों साइड वाला जो व्यू है ना वो नहीं आ रहा था। तो अब ये यहाँ पे फसल कौन सी लगी हुई है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन माशाल्लाह खूबसूरत सीन है। और वेदर क्लाउडी हो रहा है तो और भी अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह से। ये वाली जो साइड है ना, यहाँ पे मतलब समझ लें सजावल से यहाँ तक मुस्तकिल खेत चलते हुए आ रहे हैं। उल्टे हाथ पे तकरीबन सब जगह ड्राई। तो ये सीन है यहाँ के, खूबसूरत माहौल हो रहा है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलें जी, मज़ा आ गया।
छोटा सा स्टॉप भी हो गया हमारा 15-20 मिनट का। ये देखें यहाँ पे ये गाय बैलें इस तरह जाती हैं, और ये तो बहुत छोटा सा रेवड़ है, बट आगे इस्लाम कोट रोड पे तो बहुत बड़े बड़े रेवड़ होते हैं इन गाय बैलों के। इंशाल्लाह नज़र आए रास्ते में तो वो भी आपको दिखाएंगे। और यही खूबसूरती है थर पारकर की, नगर पारकर की। पाकिस्तान के आखिरी शहर हैं ये, इसके बाद इंडिया शुरू हो जाता है। ये देखें जी दुम्बा जा रहा है बाइक के ऊपर। और यहाँ का अपना कल्चर है, अपनी खूबसूरती है। ये पीक सीज़न है अभी मानसून का, थर पारकर और नगर पारकर विज़िट करने का। तो इस वक्त होटल भी फुल चल रहे हैं, रेट भी थोड़े हाई चल रहे हैं होटल्स के। जो एसी होटल है वो मिनिमम 5,000 रुपये का है, और वो भी फुल चल रहे हैं। भाई थर पारकर में हम इंटर हो गए हैं, अभी तक गेट नहीं आया, या तो गेट हट गया है, गेट नज़र नहीं आया। बहरहाल हम थर पारकर में अब ऑलमोस्ट इंटर हो चुके हैं। ड्यून्स हमारे दोनों तरफ शुरू हो गए हैं, और मौसम स्टिल मज़ेदार, बेहतरीन। लेकिन यहाँ पे अब गर्म ही हवा गर्म हो गई है यहाँ पे थर पारकर में आते ही। बट नगर पारकर ठंडा होगा, क्योंकि वहाँ पे ड्यून्स नहीं है, पहाड़ हैं वहाँ पे, तो बारिशों के बाद वो बड़ा ठंडा हो जाता है, मज़े का। और ये देखें, ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं मुस्तकिल गाय और दुम्बों के रेवड़। पीछे दुम्बों का रेवड़ था, अभी यहाँ पे गाय का रेवड़ है। तो अभी इस रोड पे मिलते रहेंगे हमें जगह जगह, क्योंकि गाय बैलें चराने निकलते हैं सुबह, और फिर शाम तक वापसी होती है इनकी। ये जी थर पारकर की लंबी सड़क चले जा रही है। दोनों तरफ आप देखें खूबसूरत ग्रीनरी। उड़ाऊँ ड्रोन यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं उड़ाते, आगे उड़ाएंगे, ड्यून्स पे उड़ाएंगे। ये देखें जी ड्यून्स बड़े बड़े, हाइट चेक करें ड्यून्स की कितनी बड़ी, बड़े और ऊंचे ऊंचे ड्यून्स हैं। बाज़ाहिर दूर से लगता है छोटे थे, लेकिन जब ऊपर चढ़ो तो पता चलता है कितनी हाइट है इनकी। भाई हमने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमारे ड्रोन जो है वो लॉग आउट हुआ है अकाउंट, तो अब वो 30 मीटर से आगे नहीं जा रहा, ना फॉलो कर रहा है। मजबूरन हमने वापस उतार लिया है। अभी मिट्टी जाके देखते हैं लॉगिन करके। हालांकि बदीन पे तो सही उड़ गया था ऊपर, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर आगे क्यों नहीं जा रहा। बदीन पे तो मैंने फुल हाइट पे उड़ाया उसको, उस टाइम भी अकाउंट लॉग आउट था। ड्रोन की पंचायतें भी अपनी हैं। ये वाले ड्यून्स को उड़ाना था मैंने ड्रोन, ये दो भी बड़े ड्यून्स आते ना मिट्टी से पहले, लेकिन हमारा ड्रोन ही है अभी पागल हुआ है। कहाँ सेंटर में खड़ा हुआ भाई दुम्बा, इसकी फ्राई हो जाएगा अभी, ये दुम्बा कढ़ाई बनने वाली है। बच गया, भाग गया, वापस भाग गया। अभी दुम्बा कढ़ाई बन जाती। नौकोट मीरपुर ख़ास उल्टे हाथ पे, और मिट्टी शहर सीधे हाथ पे। मिट्टी यहाँ से मेरे ख्याल से करीब ही है। हाँ, मिट्टी शुरू हो गया यहाँ से। मैं गड्डी बेटी की लोकेशन लगा लूँ, क्योंकि वो शहर के अंदर जाके है, ऐसा ना हो कहीं भटक जाए। क्या टाइम हुआ है? 1:30 बजे हम पहुँचे हैं मिट्टी, 5.5 घंटे में। 2 गड्डी बीट आ रही है, एक न्यू आ रही है, एक ओल्ड आ रही है। ओल्ड पे ही ज़्यादा, ओल्ड पे ही जाते हैं। गड्डी भेटे मिठी, नेट स्लो आहे। चलो लोकेशन लग गई। 6 किलोमीटर है यहाँ से, 6.2 किलोमीटर गड्डी भेट। 6 किलोमीटर्स, 6। अच्छा जी, तो अब हम शहर में दाखिल हो रहे हैं, मिट्टी सिटी के। मैप पे डायरेक्शन मुझसे गलती से कट हो गई, तो वो
अब उठा नहीं रहा, उसको सिग्नल नहीं आ रहे, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन बहरहाल सीधा सीधा है, आइडिया है मुझे। ये क्या बना दिया, थर कुजिन। हाँ भाई, बड़ा लेवल का बनाया। चलो वापसी पे देखते हैं, अगर खाने का मूड हुआ तो यहाँ खा लेंगे, वरना इस्लाम कोट का था हमारा सीन खाने पीने का। गड्डी फिर दोबारा लगाएं। उठा लिया भाई, उठा लिया रिक्शा। शहर आ गया ना, अब सिग्नल सही आएंगे। 4.8 रह गया यहाँ से। यार ये जो जेमिनी सामने चल रही है, कौन सा मॉडल है ये बहुत ही पुराना मॉडल लग रहा है। लेकिन क्या पता नहीं जेमिनी है भी कि नहीं है। स्टिकर तो जेमिनी का लगाया हुआ है इसने। ये तो सेरा लग रही है मुझे। जेमिनी है यार, बहुत पुराना मॉडल है जेमिनी का। ये साफ़ सुथरा मिट्टी का शहर। मेन शहर अभी आगे है, जब हम एंटर हो रहे हैं शहर के अंदर। तो मेरा ड्रोन लॉगिन हो जाए अल्लाह करे, वरना वो लिमिटेशंस आ रही हैं उसके अंदर तो बड़ा मसला हो जाएगा। पेट्रोल का भी 2 पॉइंट रह गए, बल्कि एक ही पॉइंट रह गया। तो हमारा इरादा है इस्लाम कोट से पेट्रोल फुल कराएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से भी कराया जा सकता है, मुनीब भाई से मशवरा करते हैं। ओहो, तो ये जी गड्डी फिट और हमारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टाइम से पहुँच गए। 5.5 घंटे लगे, जिसमें हमने 2-3 स्टॉप्स भी लिए हैं और रुकते रुकाते आए हैं। बेहतरीन मौसम हो रहा है, खूबसूरत क्लाउडी वेदर है। बस बारिश नहीं मिली, और अच्छा नहीं मिली, कल मिले। कल मज़ा आएगा, क्योंकि कल पूरा दिन हम नगर पार्कर में, तो कल का सीन बड़ा ज़बरदस्त होगा। गुजरते गुजरते मैंने कहा चलो आपको गड्डी फिट भी दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारे सरोब खतरी हैं जो यहाँ मिट्टी में ही रहते हैं, उनको बुलाया है, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस गड्डी के हवाले से भी, और आगे जो स्पॉट है नगर पार करके उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस्लाम कोट पे हमने करना है लंच और दोपहर की नमाज़ पढ़नी है दौर की, और फिर उसके बाद तकरीबन शाम 5-6 बजे तक हम आज नगर पार कर पहुँचेंगे। ये सीन है यहाँ पे। बच्चों ने घेरा हुआ है, हमें एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है। कहाँ से आए हो? मैं ठीक है, सारे में ठीक हैं। ये इंटरव्यू देने आए, ये इनसे ज़रा बात करते हैं। भाई साहब आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? फरहान तनवीर। कहाँ से आए आप? हम मीरपुर खास से। मीरपुर खास से। यहाँ क्या करना है? यहाँ एंजॉय करने आए, घूमने आए। घूमने आए। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। तो मीरपुर खास तक किया हो या आगे पीछे का और कोई प्लान भी है? यहाँ का ये मिट्टी का। मिट्टी पे? हाँ जी। ठीक है। तो बाइक पर आए हो गाड़ी में? बाइक पे आओगे ज़्यादा मज़ा आएगा, गाड़ी में इतना मज़ा नहीं। मज़ा सारा बाइक के ऊपर ही। बाइक के ऊपर। तो भाई ये सीन है, सुन लें आप सारे, मज़ा बाइक पे, सारे पैसे बाइक के। बाइक के पैसे। हाँ, गाड़ी वाड़ी का कोई मज़ा नहीं है। अंदर डब्बे में बैठ के आ रहे हो, आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। मौसम बहुत अच्छा है, 2 हो रहे हैं दिन के, ऐसा भी यहाँ पे मौसम लगा हुआ है। क्या बात है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो ये है सीन्स यहाँ के। उस तरफ हम इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ रश हो रहा है, रश तो अब यहाँ पे भी हो रहा है। तो सरोब खतरी आ जाए, उससे थोड़ी बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। चलिए, तो सरोब खतरी भाई भी आ गए हमारे, और ये यहीं मिट्टी में होते हैं। जी हाँ, मैं मिट्टी का हूँ। और बड़े मशहूर मारूफ फोटोग्राफर भी हैं और आजकल कंटेंट भी बना रहे हैं। हम मौजूद हैं गड्डी बेट पे, तो इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे गड्डी बेट का। इनका तो बड़ा तजुर्बा, ये आए हुए हैं पहले भी, और मज़ीद जो मेरी नज़र से है, मेरी जो आई परसेप्शन है, उस हिसाब से इनको विज़िट करवाएंगे। थोड़ा बताएं यार, यहाँ पे ये गड्डी बेट जो है स्पॉट है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत स्पॉट है, एक हाइट पे है मिट्टी के। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं और ये क्या किस हवाले से मशहूर है? अच्छा, ये ड्यून के ऊपर, ड्यून की वजह से मशहूर है, अच्छा। ताकि पूरा शहर नज़र आता है रात को। यहाँ का नज़ारा जब लाइट जलती है तो बहुत ही अच्छा, जैसे स्कर्दू में चले जाते हैं ना, बिल्कुल, एक पूरा पहाड़ शहर है, रोशन पूरा दिखता है। शहर नज़र आता है। या कोयटा का एक नज़ारा है, वो भी बिल्कुल। आप ऊपर चढ़ जाओ तो दिखाई देता है, तो वो अच्छा नज़र आता है। और यहाँ पे पार्क बनी हुई है, सही, ये झूले सारा वगैरह टाउन इसमें। कमेटी है, उसके हवाले है। तो अभी चौदह के सारी है, उस हिसाब से इसकी बड़ी अच्छी सफाई की हुई है इन्होंने। सही। और रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है, और रिहाइश अगर किसी को चाहिए कि ऊपर भाई हम यहाँ पे रात को रहें और ठंडी ठंडी हवा का जो मज़ा लें, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं।
फैमिली वाले हैं उनके लिए झूले हैं, और ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, या ऊँट है जो डेजर्ट है, डेजर्ट की वाइब सिर्फ आपको जो है ना ऊँट में आएगी। तो ऊँट भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके साथ आप जो है ना कैमल सफारी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सही। जी हाँ, और यहाँ पे जो होटल नज़र आ रहा है डेजर्ट हाउस मिट्टी, डेजर्ट हाउस, डेजर्ट हाउस है, और दूसरा मोनाल भी है। ओके, मनाली भी बनी है यहाँ पे। जी हाँ, अगर मोनाल पे आपको जो है ना, अगर मेरे नाम से कहोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या बात है भाई। ठीक है मेरा, तो आप मेरा नाम लेके कहेंगे स्वरूप खत्री, तो वो आपको ज़रूर ओबलाइज करेगा। ठीक हो गया। फ्रेंड है मेरा। और बाकी अभी पिछले दिनों आप कैंपिंग करा रहे थे, वो कौन सा स्पॉट था? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ है, रन वो ऑफ उसकी कच्छ। वाइब जो है ना विंटर में आती है। अभी ये बारिश पड़ी है तो वो सारी जो है ना मट्टी भीगी हुई है, सही। तो उस पे चलना या वो बड़ी मुश्किल होती है, सही। और गर्मी भी होती है, हब्स भी होती है, सही। नमक है, आपको पता है, वो टेम्परेचर जो है ना वहाँ पे रह नहीं रहते। अगर विंटर में आए तो वो रन ऑफ कच्छ बहुत बेहतरीन जगह है कैंपिंग करने के लिए। दोस्तों के साथ बोन फायर हो गया, कुकिंग हो गया फुल। अगर रात को तारे आपने देखने हैं तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। ये सीन है। और ये रन ऑफ कच्छ नगर पार्कर के अंदर है? नगर पार्कर के अंदर है। सही है। जी हाँ। तो कोई इशू तो नहीं होता नाइट कैंपिंग का? कोई परमिशन या कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप आएँ, आपके टेंट पे अगर हो, अगर आपके टेंट नहीं भी है तो हमारे दोस्त हैं दो, उन्होंने अभी ये काम शुरू किया हुआ है। तो रेंट पे दे रहे हैं? हाँ, कैंप हाउस जो है ना उन्होंने बनाया हुआ, तो वहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा। तो उसके क्या चार्जेस हैं? चार्जेस अभी 5000 भी है, 6000 भी है, डिपेंड करता है कि आप जो टेंट है उसमें कितने बंदे रह रहे हैं उस हिसाब से। फूड आइटम है, फूड आइटम का अलग अलग रेट है, सही। तो फूड आइटम के हिसाब से आप क्या वो करते हैं उस हिसाब से है। रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट आपको वो प्रोवाइड करेंगे। सही है। जी हाँ। तो भाई मैं ये स्वरूप भाई का नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो विंटर्स में है ही एक्टिविटी वैसे तो अगर किसी से ने रब्ता करना हो और रन ऑफ कच्छ में आके कैंपिंग वगैरह करनी हो, एंजॉय करना हो इसको, तो वर्थ इट है। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, मैंने देखी इनकी वीडियोस वगैरह। बड़ी बड़ी चस वाली जगह आइए। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा हम भी कोशिश करेंगे विंटर में आने की यहाँ पे। तो थैंक यू भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। और बस अभी निकलते हैं हम इस्लाम कोट के लिए। जी जी। तो और फिर नगर पार्कर देखो शायद 5-6 बजे तक होपफुली पहुँच जाएंगे। पहुँच जाएंगे इजीली। तो चलते हैं जी, नगर पार्कर का ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। ये जी वापसी का रास्ता हम मिट्टी शहर के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। जी स्वरूप भाई हमें शॉर्टकट रास्ते से निकालना है असल में बाहर। मिठी 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 गल मिठी मिठी बोल रस कानों विच घोल। ये भाई मिट्टी का मेन बाज़ार जिसके अंदर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। रॉयल ताज खाना बन रहा है। चलो खाना खाते हैं, फिर सोचते हैं नमाज पीछे जाके पढ़ लेंगे ताज के पंप पे। क्या ख्याल है? हैरत यार, इन्होंने मस्जिद ही नहीं बनाई। सलाम। चलो भाई, मजीद बाइक चलाने का दिल नहीं चाह रहा अब। अच्छा जी, तो 3:30 बजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं इस्लाम कोट। इस्लाम कोट में हम रुके हैं रॉयल ताज फूड पे। तो 2 साल बाद आ रहा हूँ, तो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट बन गए यहाँ पे। मिट्टी में भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था, कुजिन करके ना, बड़ा ज़बरदस्त था। और यहाँ पे भी बड़ा अच्छा इन्होंने एनवायरनमेंट बनाया है। पीछे लॉन है और ये सिटिंग है पूरी, टेबल भी हैं, तख्ते भी हैं। और अच्छी चीज़ है कि भाई अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से टूरिज्म दायरे बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से ये अच्छे यहाँ पे फूड रिजॉर्ट वगैरह होटल ये सारे खुल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, टूरिज़म प्रमोट हो रहा है यहाँ पे। तो बहरहाल मेरी तो अब बस हो गई है, क्योंकि तबीयत मेरी 2-3 दिन से ख़राब चल रही है। तो आज थोड़ी बेहतर हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है जब तबीयत आपकी ख़राब चल रही होती है तो बॉडी जो है ना ऑलरेडी वीक हुई हुई होती है। तो 350 किलोमीटर ऑलमोस्ट कर लिया है, तो अब थकान शुरू हो गई है। और अभी हमें तकरीबन 80 किलोमीटर और कवर करना है नगर पार्कर तक के लिए। मुनीब भाई, आपके क्या तासुरात हैं? थकान तो नहीं हो रही आपको? यार थकान तो हो रही है, जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफ़र कर लिया, लेकिन
चीज़ें यहाँ पे रेस्ट हाउसेस वगैरह बने हैं ना, बहुत क्लास, यहाँ बैठ के बिल्कुल फिट हो सकते। बस अभी यहाँ था 1 घंटा बैठेंगे हम लोग, रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। रास्ते में हो सकता है हम लोग मारवी में कुआं है आगे, वो शायद जाएं, वो डिपेंड करता है कि कितनी लाइट मिलती है, रोशनी कितनी है, उस हिसाब से, वरना फिर सीधा नगर पार कर एंटर होंगे। अच्छा बनाया हुआ है। ये इस तरफ लॉन, तो ये सीन है। अभी हमने दाल मखनी ऑर्डर किया, दाल आ जाए तो दिखाते हैं आपको और फिर खाना खाते हैं। ये जी खाना आ गया हमारा। ये भाई दाल मखनी और नान गरम गरम, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। दाल खाली है हमने अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन दाल थी। अब चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय ऑर्डर की हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ पता चली है कि यहाँ के जो लोग हैं लोकल हैं ज़्यादातर, वो पपीते का शेक बहुत पसंद करते हैं। अभी पीछे सरोप ने भी हमें पपीते का शेक पिलाया था, मुझसे तो नहीं पिया गया, मुनीब भाई ने पी लिया जल्दी जल्दी। चाय पीते हैं, थकान उतारते हैं। अभी नमाज़ भी नहीं पढ़ी, नमाज़ भी पढ़नी है। बाकी बस चाय पीते हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलें भाई, निकलें इस्लाम कोर्ट से। क्या टाइम हो गया देखूं ज़रा, 4:45 हो गए, चौथा सा टाइम हो गया। बाकी यार खाना तो सही था, मुनासिब था, अच्छा था। रेट थोड़े से हाई थे यहाँ के, सर्विस भी अच्छी थी, साफ़ सुथरा माहौल था, एम्बियंस भी अच्छा है। बस सिर्फ ये है कि 800 रुपये की दाल मखनी थी, तो ये थोड़ा सा, वो भी हाफ़। लेकिन चलो खैर है यार, इतने रिमोट एरिया के अंदर आपको अच्छा खाने को मिल जाए साफ़ सुथरा, सही है यार। खैर है, कभी कभी तो आते हैं। तो बस अभी चलते हैं, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। अब ये हम नगर पार कर पहुँच के सोचेंगे कि हमें मारवी के कुएं पे जाना है या नहीं जाना। पेट्रोल भी भरवाना है यार, पेट्रोल नीचे आ गया है एंड पे। पीएसओ का पंप आगे आता है तो वहाँ से भरवाते हैं। अब याद हमें सीधे हाथ पे जाना है, मेरा तो सीधे हाथ पे जाना, अंदर तो इस्लामकोट शहर है। चलिए पेट्रोल तो डल गया है, अब हम बाईपास करें इस्लामकोट को। और अगर आपको गेस्ट हाउस वगैरह लेने हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप बाईपास पे आएँ, ये नगर पार्कर वाले रोड पे। यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं जिनमें स्टे का मेरे ख्याल से आपके पास अच्छा ऑप्शन होगा। शहर में मेरे ख्याल से इतने गेस्ट हाउस नहीं है, तो अगर शहर में बहरहाल फुल चल रहा हो अगर सीज़न में, तो आप यहाँ इस साइड पे आके देख लें, यहाँ काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं। भाई ये सीन चेक करें भाई, गधा गाड़ी ऊपर लेके जा रहे हैं धक्का लगा के। वैसे गधा नहीं, आगे बंधा हुआ है, इस पर बकरा ऊपर बैठा हुआ है। ओए होए कैसे लेके, अच्छा गधा भी बंधा हुआ है, बड़ी बात है। इस ड्यून के ऊपर चढ़ाना इस गाड़ी को। ये जी थरकोल का प्लांट, थर का सोना यहाँ से निकलता है, कोयले को बोलते हैं थर का सोना। तो बहुत बड़ा प्लांट है ये, दूर से ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ जाने के लिए मेरे ख्याल से परमिशन वगैरह लेना पड़ती है, पता नहीं क्या सेटिंग है इसकी, बहरहाल तो कभी अंदर जाना हुआ नहीं यहाँ पे। इस थरकोल की बरकत से ये रोड बना हुआ है ना, वरना यहाँ कौन रोड बनाएगा आगे। अरे गाय फिर बीच में आ गई। एयरपोर्ट 62 और नगर पार्कर पता नहीं कितना आगे। स्पीड ज़्यादा मार दी भाई, नगर पार्कर का मोड़ स्पीड में मिस कर दिया था हमने, लेकिन शुक्र है नज़र पड़ गई। डामाडोल। तो भाई फ़ोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे, और हम तो रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर करना है। हाँ
इतना पुराना हो गया अब ये नया रोड नहीं रहा, अब ये पुराना हो गया है। 4-5 साल तो हो गए इसको बने हुए। बड़े अच्छे ड्यून हैं इस रोड के ऊपर। ये तरफ फ्रेश ड्यून हैं, साफ़ सुथरे वाले। पीछे सारे ड्यून्स जो है ना वो पौधों से भरे हुए थे, यहाँ पे थोड़े फिर भी ड्यून्स क्लियर दिख रहे हैं। जाइंट वो देखो ऊपर बैठे हैं, एंजॉय करें ड्यून पे से। क्या हुआ, वापसी पे रुकेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, क्या पता बारिश मिल जाए थोड़ी सी और। अरे भैया आप क्या करें, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ये है जी थर की खूबसूरती। चलो शुक्र है रास्ता दे दिया। अरे मियाँ, मोस्टली बकरियाँ और दुम्बियाँ, दूध का काम है शायद इनका। लो भाई फिर आ गए। चलो सिलो सिलो सिलो, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। दे दो यार एक आध बकरी दे दो यार, मुनीब भाई को दे दो, फार्म खोलेंगे मुनीब भाई अपना। अरे बाबा भैंस भी है यहाँ तो। एक मिनट ये एक और भाई माशाल्लाह। अब ये पूरे रास्ते में ना हमें हर थोड़ी देर बाद यही मिलता रहेगा। और जो वो दूसरा रोड है 9 कोट वाला ना, वहाँ पे गायें बैलें बहुत होती हैं। और देखो आगे और आ रही हैं। अब यही चलता रहेगा आगे रास्ते में पूरे। माशाल्लाह भाई हरियाली खूब हो गई है नगर पार्कर में। और अभी कारून झर के पहाड़ तो खैर कल आपको दिखाएंगे हम। इस वक्त ये कि अंधेरा हो रहा है तो वो लाइट इतनी नहीं पड़ रही, कलर्स इतने नहीं खिल रहे, लेकिन फिर भी जितना आपको हम दिखा सकते हैं तो माशाल्लाह नगर पार्कर इस वक्त आ गया, अपने जोबन पे आ गया भाई नगर पार्कर। ये भाई मारवी का कुआं, 5:45 बज रहे हैं और 1 घंटे में पहुंच गए हम यहाँ पे इस्लाम कोर्ट से। मैंने कहा थोड़ी पिक्चर ले लूँ। बैटरी मेरी हो गई थी डेड, दूसरी बैटरी अभी चेंज की है। और ये रोड भी डल गया, पूरा ख़राब रोड था ये भी अभी डला है मेरे ख्याल से। क्या यार लश ग्रीन हो रहा है अभी इस वक्त नगर पार्कर, कमाल, मज़ा आ गया। और अभी रोड पे मोर वोर भी नज़र आ रहे थे हमें। मेरी बैटरी ने धोखा दे दिया। धोखा क्या दे दिया था यार, सुबह से चला रहा हूँ मैं उसको। तो अब देखते हैं, यहाँ काफ़ी मोर होते हैं ये लोग जो रुके हुए हैं ना यहाँ पे। लेकिन चलो जी मारवी के कुएं पे भी पहुँच गए हम लोग। हाँ ना आए थे ना, कब आए थे पता है? तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं मारवी के कुएं पे। 5:45 हो रहे हैं इस वक्त। सिर्फ 15 मिनट के लिए यहाँ रुकेंगे और फिर आगे निकलेंगे नगर पार्कर। बस यहाँ से आधे घंटे का हो रहा है मेरे ख्याल से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये है जी मारवी का कुआं। और आपको कुआं दिखाएं। और यहाँ पे है म्यूज़ियम, पहले भी मैं इसका व्लॉग बना चुका हूँ। तो ये सीन है। आइए सर, एक रस्सी को खींचो, आपकी वीडियो बनाए। हाँ हाँ मेरा वीडियो कैमरामैन तो आ जाए मेरा। वो आ जाए। ये तो ये वो कुआं है जहाँ से मारवी आंटी कुआं। पुराना है, कितने साल पुराना? 800 साल। 800 साल? 800 साल पुराना। ओ हो 800 साल पुराना है भाई। हाँ। इधर लोग आते हैं घूमने के लिए। तकरीबन 400-500 मीटर तो होगा। ये 50 फुट है। 50 फुट है बस? नहीं यार ज़्यादा लग रहा है मुझे तो। 50 फुट तो नहीं लग रहा ये। आज मारवी की खिदमत जो है मैं अंजाम दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी हाथ मुँह धो। हाँ यार हाथ मुँह धुला दो। इधर से नीचे से। हल्का हल्का हल्का। चलो बस सही है।
अभी घर की फार्म हाँ भाई, मुँह हाथ धोना है। हाथ मुँह धोना। चलो अच्छा, ये भी इन्होंने बनाया हुआ है, छाउनरा कहते हैं इसको, थरी हाउस। खैर अभी जस्ट वो बना, अंदर से तो खाली है बिल्कुल, अंदर से ठंडा होता है। ये देखो टहनियों से बना हुआ है बारीक बारीक। ये सीन है, सामने है म्यूज़ियम, म्यूज़ियम भी दिखाते हैं आपको अंदर से। चलें भाई म्यूज़ियम देख लें। चलो। तो एक मरतबा फिर आपको हम म्यूज़ियम दिखाएंगे। अंदर से, अंदर मारवी के स्टेचू बने हुए हैं, मारवी और उमर बादशाह के। अमर था या उमर था, अब ये एक सस्पेंस है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भजन, खैरियत से हैं? खोलते हैं। हाँ जी, 2 बंदे, बस 2 बंदे जी। कितने? 20 रुपये टिकट। चलो कोई बात नहीं। लाइट नहीं है तो मोबाइल दिखाएंगे। ओहो, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, जितना गुजारा हो जाएगा हमारे मोबाइल से। तो ये हमने स्टेचू बनाए में बादशाह उमर, मारवी, कौन सी है पता नहीं। बाकी ये कुछ बर्तन वगैरह रखे हैं यहाँ पे। तो लाइट तो है नहीं, बस ये छोटा सा म्यूज़ियम है। चलो भाई को टिकट के पैसे दे दो, खुले पड़े। यार क्या गिरा, लाइट ही नहीं है अंदर। ये पीछे क्या बना हुआ है? राइश है। अच्छा, राइश है। ये देखो इन्होंने कैसे बनाए हुए हैं। ये पक्की सीमेंट के बने हुए हैं, वैसे ये लोग उससे बनाते हैं, टहनियों से। इन्होंने पक्की सीमेंट के बनाए हुए हैं। पीछे गार्डन है। तो ये था मारवी का कुआं, और मारवी की हिस्ट्री उस तरफ लगी हुई है। उमर बादशाह को पसंद आ गई थी, तो फिर बाद में क्या हुआ, ये सारी कहानी है मारवी की। चलो मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ। मारवी की स्टोरी वहाँ लिखी हुई है, आपको मारवी की स्टोरी सुनाए। तो भाई ये एक स्टोरी लिखी हुई है मारवी की, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि उमर बादशाह ने, जो कि उमर कोट का बादशाह था, उसने मारवी को अगवा किया था मलीर से कि इनको पसंद आ गई थी, तो इन्होंने शादी करना चाहिए इनसे। मारवी ने इनकार कर दिया। काफ़ी अरसे तक उमर बादशाह ने इसको कैद रखा है, और जब वो नहीं मानी तो फिर आखिरकार उसने उसको आज़ाद कर दिया कुछ अरसे बाद, और उसके अपने घर वापस भिजवा दिया। तो ये थी भाई मारवी की कहानी। और ये पैट्रियोटिज़म है कि वो अपने घर और आबाई इलाके को जो है उसने तरजीह दी बादशाह के ऊपर। तो खैर वैसे भी देनी थी, बादशाह अगवा करके लेकर आया था उसको, तो इज़्ज़त से तो लाया नहीं था। तो ये सीन था मारवी का। बाकी अगर स्टोरी, रियल स्टोरी किसी को पता हो तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। यहाँ पे तो यही लिखी हुई है। तो ये है, कैसा लगा आपको मारवी का कुआं? अब डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के बहुत ज़्यादा। मैनेजमेंट की कमी है। चलो ठीक है, खैर इतना भी बहुत है। जैसे एक वो है लैंडमार्क है कि यहाँ की, एक हिस्ट्री है। तो ठीक है, चलते हैं जी आगे। अब निकलते हैं नगर पार्कर, और अपने जाके गेस्ट हाउस को देखते हैं कि क्या है हमारे। तो हमें तो गेस्ट हाउस का नाम भी नहीं पता अभी, क्योंकि सरोब खत्री जो हमें गड्डी पे मिले थे हमारे दोस्त, उन्होंने ही करवाई है सेटिंग। तो जब नगर पार्कर जाके ही पता चलेगा कि हमारा स्टेज कहाँ पर है। अल्लाह अकबर। चलें यार, मारवी के कुएं के साथ ही एक छोटी सी मस्जिद सी, यहाँ हमने पढ़ लिया असर की नमाज, क्योंकि मैंने कहा यार ऐसा ना हो नगर पार्कर पहुँचते पहुँचते नमाज का टाइम ही निकल जाए। ज़ोहर तो हमने इस्लाम कोर्ट में पढ़ ली थी। बिस्मिल्लाह। वो मोर बैठे हैं वहाँ पे, यहाँ बहुत मोर होते हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल
पुल की हालत देखो। चलें जी, 6:45 हो रहे हैं, 6:45 नहीं सॉरी 6:15 हो रहे हैं, 6:20। 7 बजे तक इंशाल्लाह नगर पार होंगे। नगर पार इंटरनल से पहले मैं ये गोप्रो भी हटाऊंगा अपना, क्योंकि चेक पोस्ट पे फिर वो मसला होता है। नगर पार में बना लेंगे फिर कल। ये जी बहुत बड़ी झील आ गई यहाँ पे सीधे हाथ पे, नमक की झील, और काफ़ी पानी है यार झील में इस दफ़ा तो माशाल्लाह। हाँ तो ये है, सारी नमक की झील है, ये नमक ही नमक है। सॉल्ट लेक, इसका असल नाम क्या है वो मुझे याद नहीं है, नगर पारगढ़ शहर से पहले आती है। तो झील भाई वो रन ऑफ कच्छ थी, आगे बोर्ड लगा हुआ था उसका। तो रन ऑफ कच्छ जो अभी आपसे तस्करा हो रहा था कुछ देर पहले, गड्डी बिट पे के ये लोग कैंपिंग कराते हैं, और सर्दियों में, लेकिन तो ये वो स्पॉट था, इस झील के ऊपर कैंपिंग होती है। आजकल तो ज़ाहिर नमी है, मट्टी गीली है, तो अब फ़िलहाल तो नहीं है। सर्दियों में सूख जाएगी, मतलब ज़मीन सूख जाएगी, आगे झील तो फिर भी होगी, तो उस टाइम फिर यहाँ पे कैंपिंग होती है। चलिए, तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे नगर पार्कर तकरीबन 7:15 बजे, और यहाँ पे हमें गेस्ट हाउस मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। सरो खतरी नहीं करवा के दिया हमें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गेस्ट हाउस हैं अच्छे वाले, तो उनके सारे एसी रूम्स बुक थे, तो हमें एसी रूम नहीं मिल रहा था, तो फिर हमें ये गेस्ट हाउस मिला। इसमें सिर्फ ख़ास बात ये कि यहाँ पे एसी लगा हुआ है, बाकी हालात थोड़े से डाउन है यहाँ के, लेकिन बहरहाल रात गुजरेगी इंशाल्लाह खैर खैरियत से। और आके थोड़ी तबीयत भी मेरी डाउन हो गई थी, तो आके मैं सो गया था। अभी इस वक्त तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं, और अब थोड़ी हिम्मत हुई है, तो मैंने कहा चलो इस व्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी राइड रही आज की हमारी, मौसम बहुत ज़बरदस्त था, गुलारची के बाद से लेके यहाँ नगर पार्कर तक, और अभी भी हल्की हल्की बाहर बूंदाबांदी हो रही है। तो अब कल का दिन पूरा नगर पार्कर की जितनी भी स्पॉट्स हैं सिटी के सराउंडिंग में, वो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इवन यहाँ हम इंशाल्लाह ड्रोन भी उड़ाएंगे, तो उसकी भी हमने परमिशन ले ली थी किसी तरीके से। तो कल का जो व्लॉग होगा इंशाल्लाह वो देखने वाला होगा। इस वहीं पर एंड करते हैं, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।